नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो गुड्डा समाचार। आज अपन पहुंचे उदयपुर वाटी में, जहां पर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा द्वारा किया गया राजकीय कॉलेज का शिलान्यास। आज के गवर्नमेंट कॉलेज के शिलान्यास समारोह के अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास जी सैनी साहब, हमारी वाइस चेयरमैन रुखसाना बानो जी, हमारी पार्षद भाई कुलदीप, गोविंद, पीएल, रामतार जी, हमारे सरपंच इंद्रपुरा, हमारे रघुनाथपुरा के सरपंच भाई संजय नेहरा, राधे श्याम रचेता, हमारे सरपंच मावता के कैलाश जी, हमारे वाइस पहले चेयरमैन रहे रूट जी, श्याम जी, सर के नाम महेंद्र जी सैनी, दीपक बागड़ी, संदीप भाई, हमारे कुमार जी, अजय, हमारे अजीत जी, बड़े भाई राजेंद्र जी मारवाल साहब, चेयरमैन साहब, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे भाई ईओ भाई दौलत जी, माहिर भाई लालचंद जी, सरवर जी, बेद जी, आस्करण, हमारे बड़े भाई पार्षद दशरथ जी, भाई डब्ल्यूडी के एक्शन साहब, अधिकारी और उदयपुर वाटी के बड़े बड़े और छोटे भाइयों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, बड़े भाई सुशील जी, और आज के इस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले सभी उदयपुर वाटी आसपास के जनप्रतिनिधि, जिनमें हमारे जयपाल जी सरपंच साहब भी आए हैं और भी सरपंच होंगे, इन सभी को आज शानदार कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्ताओं ने विकास के बारे में सारी बातें आपको बताई। उदयपुर वाटी में पिछले समय में क्या क्या विकास हुए, शिक्षा में, चिकित्सा में, सड़कों में, पानी में, सबकी विस्तार से सारी बातें आपने सुनी, आपने देखा। लोगों ने ये भी कहा था कि कॉलेज नहीं बनाए तो हमारा मुंह काला करके गद्दे पर चढ़ा देना, वो बातें भी लोगों ने सुनी थी। लोगों ने ये बातें भी सुनी थी कॉलेज कहाँ है, उनके जवाब यहाँ वक्ताओं ने दिए। इसके बाद में मेरी जानकारी के हिसाब से 4.5 करोड़ की लागत से ये शानदार भवन बन रहा है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जमीन निकालना, ये शिक्षा विभाग के अंडर में था ये ग्राउंड। इसका अतिक्रमण हटाना, इसकी सफाई करना, वो एक अलग काम था, बड़ा काम, जिसमें कई तरह के सपोर्ट भी हुए, विरोध भी हुआ। लेकिन शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा के लिए जमीन, एक विभाग से दूसरे विभाग में जमीन जाने का एक प्रोसीजर, जिसमें फाइल हमारे यहाँ से एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार जी भेजते हैं, फिर कलेक्टर साहब के पास जाती है, कलेक्टर साहब उसको डीओ, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से फिर ये डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाती है, डायरेक्टर एजुकेशन से ये फाइल सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी से ये फाइल फिर एजुकेशन मंत्री के पास जाती है, एजुकेशन मंत्री से फिर ये फाइल वापस मंजूरी होकर हमारे पास आती है, तब एनओसी मिलती है, तब एक विभाग की जमीन दूसरे विभाग में जाती है। ये सारा प्रोसीजर निकालने में समय हुआ। इनसे तो उनको मतलब ही नहीं है, इन बातों से उनको थोड़ी मतलब है। बेमौसम की बरसात बरसा रहे हैं। नहीं तो बालोतरा के एक विधायक है मेरे अजीज मित्र मदन प्रजापत, वो पिछले 6-8 महीने से नंगे पांव घूम रहे हैं कि बालोतरा को जिला जब तक नहीं बनाया जाएगा, जूते नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पांव रहूंगा, बालोतरा नहीं बन रहा।
फलोदी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। जोधपुर में फलोदी को अलग जिला बनाया जाए, नागौर में डीडवाना को अलग जिला बनाया जाए, अजमेर में ब्यावर को अलग जिला बनाया जाए। जगह जगह संघर्ष चलते हैं और उसमें संघर्ष जो चल रहा है, कोटपुतली के लोग जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोटपुतली को। लेकिन हमारे भाजपा के लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बोलने के लिए। कहाँ एजुकेशन पर कहाँ बोले हो? 75% हायर सेकेंडरी स्कूल आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाई उदयपुर में। 75% कॉलेज की बात आपने बता दी। कॉलेज बने या हेल्थ पर बोले तो 115-16 उप स्वास्थ्य केंद्र है उदयपुर वाटी में, उनमें एक पर भी उसका नाम नहीं है। 70 वर्ष में 116 उप स्वास्थ्य केंद्र बने, जिनमें अकेले आपके भाई ने सेंचुरी ठोक दी और बाकी 10-12 ही थे। हेल्थ पर क्या बोलेंगे? बता दिया, ट्रोमा सेंटर है, ऑक्सीजन प्लांट है, हॉस्पिटल 50 बेड का हो गया, हम उसको आने वाले बजट में 100 का करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी बातें अलग। क्या बोले? सड़कों पर क्या बोले? नगर पालिका में एक पैसा दिया ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं। क्या बोले? बोलने के लिए जगह नहीं है, बोलने के लिए जगह नहीं है तो जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे। अरे बेमौसम की बरसात कट्ठे बन रहे नीम का सड़ो जिलो। न कोई गजट नोटिफिकेशन है, न कोई मंजूरी है, न कोई कमेटी का फैसला है। नीम का थाना वालों को पता ही नहीं हमारा जिला बढ़ रहा है क्या। नीम का थाना को पता नहीं, बढ़ भी नहीं रहा। कोटपुतली की जो चर्चा, कोटपुतली में ज्यादा संघर्ष चल रहा है और हर आदमी की कोशिश रहती है कि हमारे कलेक्टर बैठे, हमारे एसपी बैठे, जिले के सारे जिले के अधिकारी। लेकिन राजेंद्र गुड्डा के बनाने से बने ना, तो उदयपुर वाटी जिला बने, गुड्डा जिला बने, गुड़ा जिला बने, बनाने से मेरे बनेगा तो। और कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। गधे पर चढ़ा देना, काला मुंडा कर देना, आत्मदाह कर लूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, बीत के बिड़ जाऊंगा, क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं पूछना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, कहीं भी कागजों में ये बातें नहीं है, न सरकार के दिमाग में ये बात है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका भाई बैठा है, इसमें हमारे लोग जहां है वहां संतुष्ट है हम दुर्ग जिले के साथ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। नवलगढ़ के अंदर करता भाई आत्मदाह की बात। नवलगढ़ कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, ये उदयपुर वाटी के लोग यहाँ की हिफाजत करने के लिए पर्याप्त हैं। उदयपुर वाटी के लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें वो अजीब सी बात है। कोई बात का कोई, अब ये संजय नेहरा भी ज्ञापन दे रहा है, भाई तू क्यों दे रहा है? बोले गांव की देख देख, मैं भी दे रही हूँ। अरे भाई किस चीज का दे रहा है मेरे भाई, किस चीज का ज्ञापन दे रहा है? एक लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें बड़ा गांव, हसलसर, भाटीवाड़ के लोग, सिंगनौर के लोग, उनको क्यों नीम का थाना भेजे हम? क्यों भेजे उनको नीम का थाना? इसमें हमारी आबादी, पहाड़ी बेल्ट से इधर वाली आबादी मुश्किल से होगी तो 30% होगी। 70% आबादी को परेशानी हो, ऐसा काम। और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी ये मेरी बात दूर तक जाएगी, किसी को फालतू में लगेगा कि यार राजेंद्र गुड्डा नीम का थाना को जिला नहीं बनने दे रहा। नीम का थाना के लोग, मेरा वहां ससुराल है, तो भी लोग नाराज होंगे कि हमारे जिले को नहीं तो वो जिला। ऐसा कोई मामला है नहीं। बहरोड के जिले बनने की बात है, कोटपुतली के जिले, कोटपुतली दूर पड़ता है जयपुर से, और वहां पर काफी बातें भी चल रही है। और आने वाले समय में लोगों को राजनीतिक रूप से किसी को प्रताड़ित करने के लिए सरकार के फैसले नहीं होते। सरकार के फैसले लोगों को सुविधा देने के लिए होते हैं। कुछ भी इनके पास, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद,
मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इनकी सारी बातें यहाँ आके खत्म हो जाती है। या तो ये पाकिस्तान बोलेंगे, तमिल बोलने के लिए नहीं होगा। अरे किसने पाकिस्तान बनाया, किसने हिंदुस्तान बनाया? हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम बैठे हुए, हमारे जन्म से पहले के फैसले हैं। और इसके अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारी दुनिया ये चाहती कि हम अमन चैन से रहे। सारे लोग अपने, हर आदमी को अधिकार है। कोई नवरात्रा करे तो ठीक है, कोई नो करे तो ठीक है, कोई उठता बैठता करे तो ठीक है, कोई एक टाइम खाना खा के करे तो ठीक है, कोई नहीं खाना खा के तो करे तो ठीक है, कोई रोजा करे तो ठीक है, कोई नमाज पढ़े तो ठीक, पढ़े तो ठीक है। न बेटे, सबके अपने अपने आ जाती है। ये इस मुल्क की सुंदरता है। अलग जातियां हैं, अलग धर्म है, इस मुल्क के अंदर सारे लोग भाई की तरह रहते हैं। इस भाईचारे को, अमन चैन को खराब करके जिन लोगों को सुंदरकांड की एक चौपाई नहीं आती, याद नहीं है, कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं, और जो रामचरित्र मानस के बारे में जानते नहीं है, जिनको वो सारे बजरंग दल बन गए। क्या लेना देना है? और कल परसों मैं केट में चला गया तो मुझे घोड़ी राइडिंग का मुझे शौक है, और राइडिंग के बाद में घोड़े रखता हूँ, मुझे शौक है, मुझे स्विमिंग का भी शौक है, राइडिंग का भी शौक है, और भी है। तो मैं, कोई घोड़ी अच्छी थी, वो घोड़ी पहले, तो मैं उसके ऊपर बैठ गया। वो घोड़ी वाले ने कहा भाई साहब बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो सुखदेव चौधरी तलवार लेके ऊंट पर खड़ा हो गया। अरे मेरे भाई, लोकतंत्र है क्या? तलवारों का जमाना आया गया। हमारे तो घरवालों ने सबने रख दी 100 साल 50 साल पहले। और कोई जाट का बेटा है, जेड़ी लेता, हड़ लेता तो अच्छा लगता, तलवार का क्या लेना देना है? मेरे भाई, मैं तो तलवार मैं रख रहा तो तलवार लेके खड़ा। अरे यार, ये तलवारों से फैसले नहीं होते। जनता माँ बाप है, जनता सब कुछ देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो मेरा तो इस शानदार कार्यक्रम के लिए पूरी चेयरमैन साहब, आपको, वाइस चेयरमैन जी को, सभी पार्षदों को और पूरी नगर पालिका के सभी लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में आप आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे सरकारी कॉलेज होने का मतलब है अच्छी शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा बिना पैसे मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में लोगों की दुनिया भर की फीस लगती है। सरकारी कॉलेज का एक स्टेटस होता है। हम जल्दी ही इस कॉलेज के अंदर पीजी क्लासें लगाएंगे, जिसके बाद में इसमें बड़ी डिग्रियां भी होंगी। किसी सब्जेक्ट की कमी है तो वो, और मैं उन भामाशाओं को भी कहना चाहता हूं कि ये भगवान ने जिसको लक्ष्मी दी है, उसको बड़ा मन रख के अपने कस्बे के विकास के लिए उनकी सोच बढ़िया होनी चाहिए थी। पता नहीं किस संकीर्ण सोच से वो प्रभावित हो गए। 4.5 करोड़ रुपए